हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एलडीसी, जो हाई कोर्ट की एलडीसी हुई है उसके आंसर की को बताएंगे कि क्या क्या उनके सही आंसर थे। उससे पहले आप सभी इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे से आगे इसको शेयर जो करें ताकि जिसको भी आवश्यकता हो इस वीडियो को देखें और अपने आंसर को मिलान करें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है जो है हिंदी का सेशन है उससे संबंधित है। हिंदी वाले देखिए क्या है। अज का अर्थ नहीं है, आपको बताना है इसमें से अज का अर्थ कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सर्प। फिर अगला प्रश्न देखिए दूसरा, शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन से हैं वो बताने हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थि यानी विद्यमता होता है और अस्थि यानी हड्डी होता है। फिर अगला देखिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो कौन सा अर्थबोधक नहीं है वो ऑप्शन 4 शलभ, यह इसका अर्थबोधक शब्द नहीं है पतंगा। देखिए उत्कर्ष का विलोम बताना है, उत्कर्ष यानी ऊंचाई ऊपर की ओर। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या बन जाएगा हमारा अपकर्ष यानी नीचे की ओर। अपकर्ष इसका सही आंसर होगा। तो फिर अगला आप देखिए पांचवा प्रश्न, कर्मचारी क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है। इसमें बताना है कौन सा क्रमवाच्य का जो हमारा उदाहरण है वो है चिट्ठी भेजी गई, ये ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6, अनुरक्त का उपयुक्त विपरार्थी शब्द है यानी विलोम शब्द बताना है, वो कौन सा होगा ऑप्शन 2 विरक्त, इसका सही आंसर है विरक्त, ऑप्शन 2। फिर अगला प्रश्न, योग का विपरार्थिक शब्द कौन सा है। योग का यहाँ देखिए योग का संयोग अगर आप करेंगे तो वो गलत हो सकता है और वियोग भी योग वियोग नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन होगा है प्रतियोग, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न देखिए 8वां, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। अगर मरने की इच्छा उसको एक अर्थ में अगर बताना चाहे तो क्या होगा, उसका होगा मुमुक्षा, ये 2 होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। फिर 9वां प्रश्न देखिए, अरुण का अर्थ नहीं होता है। इसमें से आपको बताना अरुण यानी कौन सा नहीं होता है। ये सभी अरुण का अर्थ है लेकिन सोना अरुण का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही है इसका जवाब। और आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से गलत हो रहे हैं, और कि कोई भी प्रश्न अगर गलत आंसर लग रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमें। फिर अगले प्रश्न के 10वां देखिए, खग जाने खग की भाषा इस लोकाकृति का निकटतम अर्थ बताना है। इसका जो सबसे निकटतम अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन 4 चालाक ही चालाक के बात समझ सकता है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, संधि से निर्मित सही शब्द हैं, आपको बताना इसमें से संधि का कौन सा सही शब्द है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 4 एकदम सही है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर प्रश्न 12, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। तो वो बताना है कि दूसरों की जो कीर्ति है पर डिंग मारना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म बताना है। अशुद्ध इसमें से कौन सा युग्म सही है, वो अशुद्ध है आभरण भरण पोषण, ये गलत है आमरण मरण पर्यंत। तो ये ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं 14, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इस पे जोड़ देंगे, आप नहीं को देखेंगे तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वो हमारा है जो इस लोक से भिन्न न हो अलौकिक, यह एकदम गलत है, यहाँ इसको सुमेलित नहीं है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, संधि विच्छेद जिसका सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें है अन्वित अन्न प्लस वित, ये संधि विच्छेद इसका गलत है, ऑप्शन 4 एकदम सही है। प्रश्न संख्या 16, विरल का विलोम शब्द बताना है। विरल विज्ञान में पढ़ते होगी, विरल और सघन माध्यम 2, विरल और, तो 2 ऑप्शन इसका एकदम सही है। 17, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो वो है आकस्मिक, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। किस शब्द युग्म अर्थ भेद कर्म से सुसंगत नहीं है। तो आपको बताना कौन सा सही शब्द नहीं है। तो वो है परिच्छद परिच्छेद अध्याय और आवरण, ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, वो है निरावलम, ये इसका शुद्ध शब्द नहीं है। प्रलय
प्रलय का विपरीत अर्थ बताना है, प्रलय यानी विनाश होना, इसका विलोम शब्द बताना है, समानार्थी नहीं बताना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सृष्टि यानी निर्माण करना। 3 ऑप्शन सही है इसमें। फिर 21वां प्रश्न देखिए, ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? वो हुआ हमारे भवदीय, इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला बढ़े हैं 22, पानी का पर्याय नहीं है, तो पानी का द्रव पर्यायवाची नहीं है, वो प्रकार हो है, पर्यायवाची नहीं है इसका। विलोमता नहीं है, यानी कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है इसमें देखेंगे तो लंबा चौड़ा, ये भी कोई इसका विलोम नहीं है, ऑप्शन 23। अशुद्ध वाक्य, अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य आपको बताना इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ये पहला ही अशुद्ध वाक्य है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 25वां, अशुद्ध अर्थ वाला शुद्ध युग्म है, इसमें से बताना आपको अशुद्ध कौन सा है। तो आप देखेंगे जक और सनक और शक और मछली, ये अशुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नर बलि, नर के लिए बलि नहीं है, नर की बलि होती है, नर बलि। तो ऑप्शन देखिए 27वां, आगे देखें, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। अगर आप देखेंगे इन शब्दों को तो आप जो है दिवारात्रा, शैथिल्य, कौंतेय, ये ऑप्शन सही है, इसके सारे शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। फिर 28वां प्रश्न देखें, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो देखो हाथ कंगन आरसी क्या, ये एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न देखिए 29वां, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध अशुद्ध हैं। कौन सा है जो है, पदोन्नति और बेचैन, ये अशुद्ध लिखे हुए हैं दोनों ही शब्द, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30वां, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। आप बताना है किसका त्रुटिपूर्ण बताया हुआ है, विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो इसको एक बात के आगे करते हैं कि इसमें अगला देखेंगे, एक अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है अनुचित, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए गुण संधि बतानी है आपको, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, वो है महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हुआ। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो वो कौन सा शब्द नहीं है, काजल, काजल में लय प्रत्यय नहीं है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो वो हमारा है ऑप्शन 2, आशय, हृदय, आश्रय, शरण, ये अशुद्ध है आशय हृदय वाला, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अन्य प्रत्यय रहित शब्द बताना है, जिसमें अन्य प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वो पाणिनीय, ये इसमें नहीं है अन्य प्रत्यय, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36वां, कर्मचार्य क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, इसमें से भी वापस बताना है कि क्रमवाच्य का उदाहरण इसमें से आपका नहीं है। तो कपड़ा सिया जाता है, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 37वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 2 इसका सही है, निर्जर और निर्जर, जरना जो बूढ़ा ना हो, ये ऑप्शन इसका 2 सही है। फिर 38वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे निर्यात और निश्चित में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगर बादल की बात करें तो घट इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 40वां, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है गाय के पर्यायवाची में तो आप पढ़ेंगे जब मंदार जो है वो गाय का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है यानी गलत दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए मुहावरा का तो है, सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना नहीं होता है, सिर पर सवार होना, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध शब्दों को लिखना है कि कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें देखिए हतोत्साह और धनाढ्य, ये दोनों ही वाक्य शुद्ध लिखे हुए हैं, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। आप देखेंगे कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है। तो सर्वोपरि, प्रज्वलित और पैतृक, ये तीनों ही शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया है।
अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताना है आपको कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से ऑप्शन 2 एकदम सही है। संभव है यह बात वह हृदय से न माने, ये ऑप्शन 2 इसका एकदम सही जवाब हो गया। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है, इनमें से बताना है व्यंजन संधि। तो ऑप्शन 4 जगदीश जो है व्यंजन संधि का शब्द है, जगत प्लस ईश। फिर अगले बढ़ते हैं 46वें, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, सही विग्रह नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको देखेंगे तो सत्याग्रह, सत्या का आग्रह, ये ऑप्शन संधि विग्रह इसका सत्य नहीं दिया हुआ है। किस विकल्प में विप्रातिक शब्द नहीं है यानी सही नहीं दिया हुआ है, वो है हर्ष और विस्मय, ये दोनों एक ही भाव हो जाता है। हर्ष का अर्थ और विस्मय का अर्थ एक ही है, तो अलग अलग नहीं है ये दोनों ही। ऑप्शन 3 सही हो गया। फिर देखिए पितृ अनुमति का संधि विशेष क्या होता है, अगर सही होगा तो वो हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 49, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है यानी गलत शब्द दिया हुआ है। इसमें देखेंगे आप दूत का कार्य दौत्य नहीं होता है, ये ऑप्शन 1 इसका सही है। फिर द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचालिका नहीं है, पांचालिका, हाँ ये ऑप्शन इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अब आगे देखते हैं, ये हिंदी के प्रश्न आपके संपूर्ण हो गए। अब इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं, उनमें कौन कौन से सही आंसर थे। तो देखिए सबसे पहले चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है आपको। द प्रेसिडेंट गैव हिम अ रिवॉर्ड, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न देखते हैं। इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पेलिंग में बताना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रीफ्टफुल आइडिया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ही सेड व्हाट अ ड्रीफ्टफुल आइडिया इट इज़, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स, इनमें से डिटर्मिनर्स बताने हैं कि यहाँ वाज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल ऑफ कंपनी, ये कंप्लीट द डिज़ाइन, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा ए, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो गया है। आगे देखें, द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन into 4 parts, choose the part which are grammatically and meaningfully wrong। आपको बताना है एक वाक्य के 4 भाग लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत जो है वो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, कॉन्वे दैट लाइफ्स जॉय, ये आंसर इसका एकदम गलत है, ऑप्शन 2 रॉन्ग लिखा हुआ है, तो सही हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन, अंडरलाइन के बारे में बताना है। मे आई अकम्पनी विथ यू टू द एयरपोर्ट, तो आप बताएंगे अकम्पनी है तो साथ में विथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या विथ यू भी लगाने की कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ 4 हो जाएगा। अगर यहाँ सिर्फ एक ही होता तो भी चल सकता है, अकम्पनी, ऑप्शन 4 हो गया। फिर अगला देखिए 56वें में प्रीफिक्स बताना है। सरप्राइजिंगली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमाइंड फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक, तो इसमें से आपको बताना है फिनिश के साथ कौन सा प्रीफिक्स आएगा। तो आप देखेंगे प्रीफिक्स आएगा अनफिनिश्ड, क्या आ जाएगा अनफिनिश्ड। फिर सेलेक्ट राइट प्रीफिक्स फॉर फर्टर्न, इसके लिए क्या आ जाएगा मिस, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया मिस। फिर अगला एंटोनिम्स बताने हैं। ट्रांसपेरेंस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओपेक्यूज, ओपेक्यूज भी हो सकता है, इसका आंसर 2 सही हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, इसमें से भी आपको गलत वाक्य बताना है। तो इसमें देखिए इन द मॉडर्न इंक्रीज, इसको एक बार रखते हैं, इसमें कुछ डाउटफुल है तो इसको हम बाद में देखेंगे डाउटफुल प्रश्नों को। पहले हम 60वां कर लेते हैं। चेंज इनटू इंटरोगेटिव में बताना है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इट इज़ एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 वाले में, देखें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन, तो क्या हो जाएगा सम मेंबर्स, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखें, फिल इन द ब्लैंक्स बताना, इसमें भी करेक्ट फॉर्म वी देयर फॉर 10 years, तो क्या हो जाएगा लिव्ड, क्या हो जाएगा लिव्ड, ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल, एबल के साथ आप कौन सा लवेबल होता है, मूवेबल भी होता है, हॉरेबल भी होता है, ऑनरेबल भी होता है, लेकिन विक्टोरिएबल ये सवाल नहीं होता है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इटैलिक्स वर्ड जो है यानी ये इटैलिक्स वर्ड है, इसमें से बताना है सही कौन सा होता है, इसकी जगह कौन सा सही वाक्य आता। तो ऑप्शन 2 हूँ, ये इसका सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखें, द एंटोनिम्स बताने हैं इंडस्ट्रियल्स का, इसमें एंटोनिम्स कौन सा बन जाएगा हमारे, तो वो हो जाएगा हमारे इंडोलेंस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए, फॉर नेगेटिव सेंटेंस है, इसको एफर्मेटिव में बताना है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यूज, नेगेटिव एंड नॉट हटना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 66वां। फिर अगला प्रश्न देखें, पिक द फीलिंग्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डजंट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट वोट्स, ये रीट में भी यही प्रश्न आया सेम टू सेम, अभी जो रीट परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न था इंग्लिश वालों के लिए। नेदर हेल्थलेस। फिर देखिए अगला प्रश्न, दे हैव टू टेक्निक्स, वी हैव टू फ्यू, उनके पास ज़्यादा हमारे पास कम है। तो इसमें देखेंगे इसमें कौन सा प्रीपोजिशन अब सही बैठेगा, वो हो जाएगा मैनी, इसमें सही हो जाएगा 3 नंबर, मैनी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, चूज द वर्ड विच मीन द फॉलोइंग, द सेशंस ऑफ द वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, इसमें से जो इसका मीनिंग होगा वन वर्ड की तरफ हम करेंगे तो कहेंगे उसको क्या हो जाएगा, अर्मिस्टिक्स, अर्मिस्टिक्स ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइटम्स, या फ्रैप्स बताएं। हैव अ माइंड टच मीन्स, इस जो अंडरलाइन वाले का है अगर हम फ्रैप्स लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन अ वे ऑफ स्पीक और राइटिंग दैट मेक समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, तो इसको हम कहेंगे हाइपरबोल, ये ऑप्शन सही हो गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट वर्ब बननी है वापस, आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग, अब दिस मॉर्निंग की बात करें तो प्रेजेंट होती हैं तो इसके हिसाब से ये भी आना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें इसको कि इसको मैंने एक पत्र लिखा है, इस सुबह सुबह ही लिखा है, आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग यानी लिखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, चूज द वर्ड विच मीन द फॉलोइंग्स, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशंस, इसके अगर हम देखें तो ये प्रश्न का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, एक्सटेम्पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द पेंडेमिक हैज़ मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अ बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम, तो इसका आपको सही से आइटम्स बताने हैं, इसमें से सही आइटम कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा 3, फीलिंग सिक और अनहेल्थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देयर वाज अ रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबर्स, क्या हो रही है दोनों सबके बीच में, फाइट, क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा फाइट। फिर अगला देखिए, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इलोजिस्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा क्रिटिकल, क्या हो जाएगा क्रिटिकल, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वी हैव टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही ब्रॉट अस बाई मोर रूट, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे 4, सर्किटियस हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, स्प्रिंग कम्स अगेन, इसमें भी वर्ब बतानी है तो क्या हो जाएगा, विल, यदि बार वापस आ गई विल, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में देखिए, सफिक्स बताना है। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड एगर्स वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका सफिक्स हम लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ईगरली, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। 80वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, अब देखिए अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट होता तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन इससे पहले गुड दिया हुआ है तो हम ए गुड प्रयोग करेंगे, अ गुड ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए इसका सही हो गया है। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये पहुंच पाए, एकदम सटीक और सही आंसर की बताई जा रही हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, टेम्परेचर्स टुमारो मस्ट द सेम एज टुडे, यानी कल से ज़्यादा आज टेम्परेचर बता रहा है, तो ये पैसिव हो जाएगा, विल बी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पैसिव बताना है, करेक्ट पैसिव वाला बताना है। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर
आर्ग्यूमेंट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। ऑप्शन 4 एकदम सही है इसका। अगला बताना है, डायरेक्ट स्पीच में बताना है, लिसन टू मी सैड मदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, मदर आस्क्ड मी टू लिसन। ऑप्शन सी एकदम सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, विच मीन द फॉलोइंग बताना है, थिंग्स दैट इज फिट टू बी ईटन, इसको हम क्या कहेंगे? एडिबल्स। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर अगले प्रश्न की ओर बैठेंगे, कैटल्स ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। ऑप्शन सही है 2। फिर अगला देखिए, डायरेक्ट स्पीच वापस आ चुका है, कुड यू कॉल मी बैक लेटर, कुड यू कॉल मी बैक लेटर, तो इसमें आप सही आंसर होगा 3, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर, सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 87वां, ये भी पैसिव बताना है, गिव द ऑर्डर, क्या हो गया? गिव द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन हो जाएगा, पर की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो लेट का प्रयोग हो गया, लेट द ऑर्डर बी गिवन, थर्ड हो गया। फिर अगला देखिए, करेक्ट एफर्मेटिव बताना है, सी इज़ नॉट गिल्टी, इसका मतलब क्या हो गया? सी इज़ इनोसेंट, अगर हम एफर्मेटिव में कहें तो इनोसेंट, ए ऑप्शन हो गया सही। फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव बताना है, कैन यू टच द स्काई, द, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यू कैन नॉट टच द स्काई, इसका सही आंसर हो गया। और फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरैक्ट स्पीच के बारे में बताना है, टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, टॉम सेड दैट ही हैड वोक अप फीलिंग इल सो ही हैड नॉट गोन टू वर्क। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया है। अगला देखें, एंटोनिम्स बताना है, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2, एडमिरेबल, क्या हो जाएगा? एडमिरेबल। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का क्या हो जाएगा यहाँ एंटोनिम्स? रेगुलर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गिव्स द फ्रेप्स बताना है, इसमें से अ नेशंस और पर्सन इंगेज इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल लॉ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हम देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बेलिजेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो करेक्ट बताने है, फिल इन द वर्ड्स करना है, आई कुडंट स्लीप वेरी टायर्ड, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑल्दो आई वाज वेरी टायर्ड। फिर अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डजंट हैव फुल एज सफिक्स, इसमें बताना है किसके पीछे फुल सफिक्स नहीं लगता है, हार्मफुल होता है, हेटफुल होता है, हैंडफुल होता है, लेकिन हाईफुल नहीं होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो बताना है, इटैलिक्स जो आइटम बताना है, द न्यूज़ ऑफ रेहान डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका बताना है हमें एडम्स, क्या होगा इसका? एडम हो जाएगा ए, स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड रैपिडली, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। करेक्ट टेंस बताना है, इफ़ ही व्हाट आर वी डू, तो कम हो जाएगा कम्स, इफ़ ही कम्स व्हाट आर वी डू, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया है। गिवन पैसिव एक्टिव पैसिव बताना है, ये वापस, इफ़ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ़ द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड, ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वहाँ भी इनडायरेक्ट बताना है, शी सैड आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सैड दैट शी हैड रिटन अ स्टोरी, यानी हैव का हैड में परिवर्तन होगा और कुछ नहीं इसमें अधिक। फिर अगले 100वां प्रश्न देखें, मीनिंग अंडरलाइन आइटम्स बताना है, अंडरलाइन आइटम, इट वाज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील इन द एक्सक्यूशंस ऑफ माई डिज़ाइंस, तो ये जो अंडरलाइन है इसका आइटम्स हमें बताना है, तो वो ऑप्शन है 4, थ्रेट मी, थ्रेट मी। फिर अगले प्रश्न देखें, ये हो गया आपकी इंग्लिश के। अब आपके जीके या जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि हम और आगे बढ़ें, पूरे पेपर के आंसर की आपको बता दें। फिर आगे देखें, अगला प्रश्न क्या आ गया हमारे पास, गणतंत्र दिवस 26/1/2023 जो करंट से हैं, नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इसके जो है ऑप्शन 3, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये ऑप्शन इसका एकदम सही है, वो हमारे मुख्य अतिथि थे उस समय।
बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, दूसरा पढ़ने का काम नहीं रहता है। राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे कमलकांत वर्मा। ऑप्शन ए इसका सही है। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो वो थे ऑप्शन ए बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद, जो कि अभी नाम क्या है उसका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है। 3 ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो एक जिला है इनमें से, वो है बाड़मेर, यहाँ नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ते हैं, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? अवनी लेखरा नहीं है, वो एक एथलेटिक्स है। यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 अवनी चतुर्वेदी हैं, ये जिसने किया है वो गलत है। अवनी चतुर्वेदी ऑप्शन 2 है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली जाती है? सभी को इसको अच्छे से पता है, हरिके बैराज। ऑप्शन 3। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? वो जिला है ऑप्शन 4 पाली से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा किला सूरदर्शन के नाम से विख्यात है? तो वो विख्यात है हमारे नाहरगढ़ किला प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया। गोरा और बादल का संबंध किससे है? तो ये है रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंधित है। फिर 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी में है? 56 का मैदान माही नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो आप देखेंगे इनका जो मैच हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन 4। फिर देखिए, का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो देवप्रयाग में नहीं हो रहा है, ये होता है प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। ये ऑप्शन सही है इसका। फिर 15 में देखिए अगला, बागोर सभ्यता किस नदी पर है? तो ये आयरन नदी पर नहीं है, ये नदी है कोठारी नदी पर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो देखिए तीनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो राजनेता सभी लोग थे लगभग, और की बात करें तो और जो विधानसभा के सदस्य भी थे वो थे हमारे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। वैसे बलवंत सिंह मेहता भी थे सदस्य, लेकिन वो अधिवक्ता नहीं थे। ये राजनीति नहीं हो सकते हैं, इनमें से तीनों क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे वो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। आगे देखें, नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय मरुद्यान में रखा गया? तो वो रखा गया कुल्लू मध्य प्रदेश में रखा गया। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए नया कुछ करने को नहीं बचा है? तो वो हमारी हैं ऑप्शन, इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए बोरिस जॉनसन है, क्या वो थे? नहीं थे। तो जेसिंडा एंडरसन और जेसिंडा एडर्न्स, तो इन दोनों को नामों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन इसका ऑप्शन है सही, जेसिंडा अर्डन। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 119वां पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो देखिए 28 दिन का चौपड़ा पाली में नहीं है, अजमेर में है, सभी जानते थे। ये ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन 3 हो गया। गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की जो पूजा होती है वो किस देवी की है? वो पार्वती की देवी की है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया है। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीर की सूची से बाहर कर दिया? तो वो थी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट, काफ़ी न्यूज़ में चली थी, आपने अगर एक बार भी पढ़े हों तो काफ़ी दिनों तक चले थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पश्चिमी विक्षोभ का जो संबंध है वो किससे हैं? वो है हमारे भूमध्य सागर से। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सागर माथा, इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 124वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो वो होते सुखोई और मिराज, ये 2 दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। ऑप्शन 3 एकदम सही है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है? तो वो माउंट आबू नहीं है, बाकी तीनों ही हैं पर्यटन स्थल में, माउंट आबू नहीं है। ऑप्शन 4। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन हैं? अगर आप बताना है, नाटो जो देश है, नाटो जो संगठन है उसके
महासचिव कौन है अभी इस वक्त? वो है हमारे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन ए इसका सही है। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीयन, आवेदन, भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो वो है एम पासपोर्ट सेवा। एम पासपोर्ट सेवा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला देखिए 28 में, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास जो उगाने में सबसे शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस जिले में लाल और लोमी मृदा पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं उदयपुर में। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चली हैं? तो ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? तो मालवा का जो फैलाव कहाँ नहीं है? वो महाराष्ट्र में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वतंत्र सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो वो हमारे हैं ऑप्शन 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। ये अखबार जरूर छाप रहे थे लेकिन वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारे अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़। ये हमारे इस वक्त अध्यक्ष हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2002 इसका शुभंकर क्या था? तो वो था शेरू। ऑप्शन 2। फिर अगला सवाल देखेंगे, सही मिलान करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ का है? देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट है वो हमारे हैं चित्तौड़ में, जे सीमेंट है सिरोही में, और श्री सीमेंट कहाँ हो गया? अजमेर में, और ACC हो गया बूंदी में। ये हमारे हो गए के बूंदी में। सही है, तो इसका सही आंसर हो गया 3 ग ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, ये कहाँ पर स्थित है? आपको पता हो, अखबारों में भी आया था, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है, राष्ट्रपति भवन। 4 ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा हो गया? गंगा विलास क्रूज, ये सबसे लंबा है। ऑप्शन 3 सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे करौली में। ऑप्शन 4 इसका सही है। राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस जो हम मनाते भी हैं वो कब था? ऑप्शन ए इसका सही है 30 मार्च 1949। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है बिहार का जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन 4 सही हो गया। राजस्थान में अबू सावा कब आया था? ऑप्शन 4 आका तीज को। किस लोक देवता बाबा रामदेव के पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी कंवर और नेतल देरा तार। अजमाल जी। ऑप्शन 2 इसका सही हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे कौन सा नहीं है, तो वो है बंधेवाला। ये ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये ऑप्शन है हमारे ऑप्शन 2 रेत समाधि के लिए। फिर अगला प्रश्न, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले में है? सुंडा देवी ये हमारे किस जिले में आता है? तो ये आता है हमारे जालोर जिले में, जहाँ एक रोपवे भी लगा हुआ है, सुंडा माता मंदिर भी है। फिर अगला प्रश्न देखिए, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध हैं? गढ़ दिल्ली गढ़े आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो ये भी जैसलमेर के लिए हैं। किला सोनारगढ़ जैसलमेर से भी पता कर सकते थे कि किस लिए है जैसलमेर में। तो इसका ऑप्शन हो गया 2। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? कैग CAG कैग जो है वो इस वक्त हमारे भारत के कौन हैं? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन 4 एकदम सही है। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो वो था अजमेर, केंद्र शासित था उस समय अजमेर। ऑप्शन 3 इसका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला है जो चारों राज्यों की सीमा को छूता है? चारों राज्यों की सीमा को छूता है, इनमें से बताना है कौन सा वो जिला है। तो वो जिला है सोनभद्र। ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को छू रहा है? तो वो है हमारा सोनभद्र। फिर अगला, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके ऊपर किया गया है? तो ये किया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो गया है। तो
तो इस प्रकार ये पूर्ण एक आंसर की हमने जारी की दी गई हैं। आप इनसे मिलान ज़रूर करें और कुछ भी हो तो कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताएं। कोई भी आंसर में अगर कोई समस्या है तो भी बताएं। तो इस प्रकार आप इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।